इलाहाबाद विश्वविद्यालय की देखिए कुछ ज़रूरी सूचनाएँ बता रहा हूँ। आप लोग को देखो जितनी भी कट ऑफ वगैरह है ना? जो बात बची-खुची बीएलएलबी की इधर-उधर की निकल आती है, वो सब टेलीग्राम पे मिल ही जा रही है और वेबसाइट पे वो वैसे मिल रही है। व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा है आजकल इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं आ रहे हैं और आप लोग को जो और ज़्यादा न्यूज़ नोटिस ड्राइव भी नहीं किए, तो ज़बरदस्ती आपको परेशान करने से कोई मतलब नहीं है। और जब से भी मैं एडमिशन खत्म हुआ है, मुझे बोलते हुए बहुत हँसी भी आ रही है, कम से कम 500-600 जो हमारे फैमिली मेंबर्स थे, जिन्हें आप अपनी भाषा में सब्सक्राइबर कहते होंगे, उन्होंने यहाँ से जो है पलायन कर लिया है, वो जिस भी कारण से किया हो, है ना? तो यही कहूँगा भाई कि रुके रहोगे अंत तक सत्र में, अभी बहुत सा काम आपको लगेगा, फाइल प्रैक्टिकल ये वो। रुकना है ही है, नहीं रुकना कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी की नोटिस है वो बता दे रहा हूँ। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जुड़ जाइए और भला आपके लिए यही रहेगा, आपके वालिद ने आपको यहाँ पे पढ़ने भेजा है, तो कम से कम कुछ ऐसे सीनियर्स के साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपका जो भविष्य है, उनकी जो गर्त में जाती हुई सड़कें हैं, वो थोड़ी आपको ऊँचाइयों पे दिखती रहे, जिस पर चल के आप भी अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँ। आप लोग ऐसे हैं ना कि आप लोग अपना हाथ बहुत तेज़ छुड़ाते हैं, है ना? मतलब एक अगर आपसे कोई सीनियर है, आपसे कोई बड़ा भाई है, तो उसका उँगली पकड़ के तब आप चलिए अभी, और आप लोग अभी से छुड़ा कर भाग रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर। समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए देखो मैंने कोई बेफालतू की वीडियोस अभी नहीं डाली है चैनल पे, है ना? डलती भी नहीं है कि अब आप लोग उससे सोचो कि और जुड़े रहो, जुड़े रहो। चलो, जो नोटिस है वो यही है कि महाविद्यालय में बीकॉम और बीएससी की सीटें भर चुकी हैं, ठीक है? बीए की खाली हैं। तो अच्छा, ये भी सुनो, एनसीसी का वेरिफिकेशन का, चाहे एसटीसी का हो, चाहे मेन कैंपस का, इधर उधर का, सबका न्यूज़ नोटिस आ रहा है। आप लोग अपना अपना देखो टेलीग्राम ज्वाइन रखो। एक अकेला मेरा ही नहीं है कि मैं ही टेलीग्राम, बहुत से चैनल से, बहुत से जो है टेलीग्राम ग्रुप से, सबको ज्वाइन रखो। अवेयर रहना आपके बस की बात है ना? जहाँ जो नोटिस मिले आपका अपना फायदा होना चाहिए, ठीक है? कहते मनवा जाने सब कथा, वेद पुराण अनेक, चर्चा दिन भर खूब करे पर मन न माने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही देख लो, क्योंकि अब कोई सेफ स्कोर चल नहीं रहा है। अब जो बताएंगे सब ऑफिशियल न्यूज़ नोटिस, जो जिसको जहाँ से मिलेगा वो बताएगा, है ना? कोई कैंपस का है वो तुमको बता दिया, कोई कॉलेज का है वो तुमको बता दिया, और हम लोग तो ओवरऑल सबकी बताते हैं। तो आपको जुड़े रहना है, ठीक है? सबसे जुड़े रहोगे तो न्यूज़ नोटिस आपको मिलती रहेगी, ठीक? तो वेबसाइट भी देखते रहो। चलो, जो नोटिस पूरा, मतलब ऐसे ही पूरा ओवरव्यू है, पूरा बता दे रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ज्यादातर संगठक महाविद्यालय में स्नातक प्रवेश सत्र 2025-26 के तहत बीकॉम और बीएससी की सीटें तकरीबन तकरीबन भर गई हैं, लेकिन बीए की काफी सीटें यानी 50% सीटें लगभग लगभग अभी खाली हैं। अच्छा, तो कोई स्थिति तब है जब नॉन सीयूटी को भी बोल दिया गया है कॉलेज में। सोचिए कितनी कितनी महान स्थिति इस समय चल रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज में। और हम लोग के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आप लोग को बताते चले, हम लोग जब जिस सत्र में थे तब यूजीएटी चलता था। हाँ, जैसे आज सीयूटी चलता है, उसके थ्रू एडमिशन होता है। हम लोग यूजीएटी का एंट्रेंस दिए थे, यानी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, जैसे पीजीएटी इस समय चलता है ना, उस तरह। तो हम लोग के टाइम पे कभी कुछ खाली नहीं जाता था, सब भरा रहता था, और टॉप के मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जो बच्चे एडमिशन लेते थे, और फुल रहती थी सीटें। लेकिन आपके टाइम पे क्या है, सीयूटी के थ्रू बच्चे अब क्या हो गया कि एक ऑप्शन रखते हैं कि अगर मुझे बीएचयू नहीं मिला, मुझे डीयू, मुझे एलयू, पता नहीं क्या क्या नहीं मिला, तो मैं एयू आऊंगा। और एयू वालों को देख के लगता है कि अरे बाहर स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है, अब हम खिड़की खोलेंगे एडमिशन की, और तड़ाक से बच्चे धड़ाक से ले लेंगे। और बाद में होता क्या है कि बच्चे देखते हैं उनको बीएचयू मिल गया, उनको इधर उधर मिल गया, चले गए। अब रैंकिंग वगैरह आप लोग देखिए ना, दिन पर दिन उसका कल्याण हो ही रहा है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ का जो पैटर्न है, जो यहाँ पे अभी एकेडमिक सत्र देखोगे तो जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, ऐसा एकेडमिक कैलेंडर में दिख रहा है। लेकिन क्लासेस आपको पता, कहीं 8 तारीख से स्टार्ट होगी, कहीं 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। कुल मिला के चीजें बड़ी अस्त व्यस्त है ना? और हम आपको ये समझना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हर साल सीयूटी क्या होता था, देर सवेर होता था, तो हम लोग को लगता था कि सीयूटी जिम्मेदार है। इस वर्ष सब चीजें सही हुई है, नई शिक्षा पद्धति भी लागू हो गई, लेकिन स्थिति सेम है। इसका मतलब है कि जो हम लोग की रेपुटेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, वो कहीं ना कहीं अब जो है थोड़ा धूमिल हो रही है, और उसको हम ही आप संवार सकते हैं, हम ही आप उसको जो है संभाल सकते हैं। तो अब यही चीज है, आप लोग थोड़ा यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा एकता दिखाइए। आप लोग यहाँ चैनल से जुड़े रहना, तो जब से एडमिशन खत्म हुआ, कम से कम 5-6 लोग, और मेरे ही चैनल पर नहीं, डाउनफॉल बहुत तेज चल रहा है। जिनका 2-2 लाख हो गया, तो उनका 1,99,000 हो गया है ना? तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, वो सबके साथ है। चलो, आगे सुनो।
देखो यही चीज, देखो जो मैंने बताया वही चीज बता रही है भी कि बीकॉम और बीएससी की सीटें तकरीबन तकरीबन भर गई हैं कॉलेजेस में, लेकिन बीए की काफी सीटें खाली है, जबकि सत्र 2025-26 में नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू होने पर प्रवेश की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इस समय डिग्री कॉलेज में बीकॉम और बीएससी की 100% सीटें भर चुकी हैं, जबकि बीए की 15% सीटें खाली हैं। देखो ये आईएसडीसी की है ना, कि बीए की सीटें केवल खाली, वहीं बीएलएलबी की भी सभी सीटें भर चुकी हैं। ईडब्ल्यूएस के एक अभ्यर्थी प्रवेश वापस लेने से रिक्त हुई सीट पर दाखिले के लिए कॉलेज ने कट ऑफ 395 निर्धारित किया। प्रवेश 10 सितंबर को ऑनलाइन होगा। उधर इलाहाबाद डिग्री कॉलेज यानी एडीसी में बीएससी की लगभग सीटें भर गई हैं। बीकॉम में भी प्रवेश की स्थिति काफी अच्छी, लेकिन बीए में अभी 50% से अधिक सीटें खाली हैं। इस तरह जेटी का भी हाल है, जगत डिग्री कॉलेज का, इसमें भी काफी संख्या में बीए की सीटें खाली रह गई हैं, जबकि बीकॉम में प्रवेश की स्थिति काफी बेहतर है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर क्या है आशिमा घोष के अनुसार बीए में प्रवेश के लिए पंजीकरण कर चुके सीयूटी के छात्र 10 सितंबर और गैर सीयूटी छात्र 11 सितंबर को सुबह 10 से 11:30 बजे के बीच ऑनलाइन आवेदन की प्रिंटेड कॉपी और आवश्यक दस्तावेज के साथ कॉलेज में उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते हैं। न्याय तिथि पर उपस्थित न होने पर छात्राओं का सीट आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। जानकारों का कहना है कि इस बार नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू होने से बीए प्रवेश की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक महाविद्यालय सीयूटी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया देर से शुरू होने के कारण बड़ी संख्या छात्राओं ने राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। देखो यही कारण है, रज्जू भैया सब घुस गए। आजकल ये भी चीज है कि डिग्री मायने रखती, लोग सोचते हैं कि अरे यहीं से क्या वहीं से डिग्री करो, डिग्री विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिए हैं, मतलब वही राज्य विश्वविद्यालय में। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत वैल्यू एडेड कोर्स के लिए लागू अतिरिक्त शुल्क के कारण बड़ी फीस को भी प्रवेश में गिरावट की। अच्छा किसी 15,000 सॉरी 1500 1000 2000 जो वैल्यू एडेड कोर्स है, स्किल बेस्ड कोर्स है ना, आप लोग को पता होगा। तो वो चीज अभी पूरी लिस्ट निकली थी किसमें कितना फीस लगेगा, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, आप सिंगिंग, बहुत चीज है इधर उधर। तो वो सब भी कारण है कि भैया ये सब पैसा जो अब बच्चा नहीं दे पा रहा है, जो हमारी तरह आपका नहीं पता, जो हम लोग की तरह थोड़ा कहते नहीं गरीबी रेखा के आसपास या उससे नीचे लटक जाते बच्चे, वो सब है, तो वो सब तो नहीं दे पाएंगे। और बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना जो पठन पाठन है वो उस टाइम पे कर लिया जब फीस बहुत ज्यादा नहीं लगती थी। ज्यादा मतलब वही 1500 1200 इतने में हम लोगों ने बीए किया है यहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो वो चीज है, आज के टाइम पे देख लो 6-6 हजार रुपये फीस लग रही है, और ये बढ़ती जा रही है, 10-10% हर साल बढ़ जाती है। कोई कहीं पब्लिक डोमेन पे कोई बता नहीं रहा है। पिछली बार 4.5, इस बार 5 बढ़ रहा है। पिछली बार जो है कितना तो लगा था एलएलबी वगैरह का 5,000 के अप्रॉक्स, इस बार और ज्यादा 6,413 लग रहा है। समझ लो, इसी वजह से यह भी मानी जा रही है कि ये एक वजह यह भी मानी जा रही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश की प्रक्रिया अभी भी जारी, छात्रों की वरीयता विश्वविद्यालय परिसर है। ऐसे में छात्र कॉलेज की ओर रुख नहीं कर रहे हैं। ये भी एक कारण दिया जा रहा है कि मेन कैंपस जो है बच्चों का मेन टारगेट होता है, और बच्चे उसकी आशा में कॉलेज में नहीं प्रवेश ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि भाई हो चुका है जिसका जहां होना था कैंपस में, भैया जिसका नंबर अच्छा वही वेट कर रहा है। भाई जो भी आपको पता है, कोई इतना ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा नहीं होता कि अभी ग्रेजुएशन में आया भी ना हो और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम कैंपस चक्कर में कॉलेज न लें, है ना। कोई नहीं लेता। हमारे साथ भी कई बच्चे पढ़े थे जिनका भी नंबर, और पहली बात है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कई बच्चे होते हैं जो यही एक होता है कि उनको कैंपस चाहिए, ठीक है, जो भी फिलहाल किसी भी उनका मोटिव हो। तो एक चीज वो भूल जाते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको एकदम रद्दी मिलेगा। तो हम लोग के साथ जो बच्चे थे जिनको कैंपस नहीं नसीब हुआ था, तो वो तो कॉलेज आ गए थे, है ना, क्योंकि इन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, उनको बढ़िया सब्जेक्ट साथ अपनी पढ़ाई करनी, क्योंकि आगे उनको फिर प्रिपरेशन उस तरह करनी है। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये याद रखिए कि प्रवेश जितना हो चुका है हो चुका है, अब ज्यादा नहीं बचा रह गया। क्लासेस स्टार्ट होंगी पीजी यूजी सबकी, तो क्लासेस करिए। एग्जाम अक्टूबर में लगा हुआ है। एकेडमिक कैलेंडर देखो जारी हो चुका है, लेकिन वेबसाइट पे कहीं आता ही पता नहीं है। एक डिपार्टमेंट से मुझे मिला था डिपार्टमेंट वाला कैलेंडर, तो मैंने उसके थ्रू बता दिया था। बच्चे कह रहे कि एकेडमिक कैलेंडर, अरे मिले तो पहले। अब जो आईसीटी सेल के निदेशक हैं उनको सब वेबसाइट अपलोड करना चाहिए, तो वो सब हो ही नहीं रहा है। होगा, जब होगा तो एकेडमिक कैलेंडर भी आप लोग को देंगे, सब चीज़ें मिल जाएगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए। नया नया सिलेबस जो आपको आपके प्रोफेसर भी दे रहे होंगे, हम लोग को जो मिल जाता है टेलीग्राम पे डल ही जा रहा है, कई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आपको मिलेगा, तो सगल ज्वाइन रहिए। साल के अंत में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हमको सिलेबस नहीं मिला था, हमने क्लासेस नहीं की थी। एग्जाम अपने प्रॉपर टाइम पे हो जाएगा, और कुल मिलाकर आप ही की जिंदगी में हुड़दंग बजता है जब एग्जाम आता है। तो ताल पे ताल मिलाकर थोड़ा सा समय के काल को समझते हुए अपने पठन पाठन को जारी कर दीजिए और एडमिशन ले लीजिए अगर नहीं लिए अभी तक। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत होता है, लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ।